सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रामीण बैंक के जो हमारे मेंस की एग्ज़ाम है उसका क्या टॉपिक वाइज वेटेज होगा उस पर वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने ग्रामीण बैंक के जो हमारी प्री की एग्ज़ाम होगी, प्रीलिम्स का क्या पैटर्न होगा, क्या टॉपिक वाइज वेटेज होगी, चाहे वो पीओ या क्लर्क हो, उसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पर डाल चुका हूँ। एंड उसी वीडियोस के कमेंट में बहुत सारा मुझे कमेंट आया था कि आप मेंस से रिगार्डिंग टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताइए, डिस्कस कीजिए। उन कमेंट्स पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो है मेंस का पर्टिकुलरली होने वाला है टॉपिक वाइज वेटेज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारा मैथ्स का जो सेक्टर है उसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा डीआई से सबसे ज़्यादा वेटेज आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत अच्छा वेटेज है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है डीआई, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक। देन सेकंड हमारा है अर्थमेटिक से 9 से 11, 9 से 10, कभी कभी 11 क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देन नंबर सीरीज से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे देखने को। देन डेटा सफिशिएंसी से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन से आप मान के चलिए 2-3, कभी कभी ये नंबर 4 भी हो जाता है, बट हाँ 2-3 तो फॉर श्योर है कि आपको मिलेंगे ही पेपर में, ठीक है। मिसलेनियस टाइप में बहुत सारे चैप्टर से मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब मिक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको ईजिली यहाँ से भी मिल जाएंगे देखने को। अलजेब्रा का पूरा टॉपिक मिला लीजिए तो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ये मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना जिनका वेटेज आपको अच्छा रहता है। आप फर्स्टली पहले इन सबको कंप्लीट कीजिए, ये आपका मेन प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा रीजनिंग का सेक्टर में आते हैं। रीजनिंग में हमारा देखिए पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट आप मान के चलिए कि 9 से 10, कभी कभी 12 क्वेश्चन भी आता है, तो एवरेज 9 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग से मान के चलिए कि 5 से 6, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं एग्जाम में देखने के लिए। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 5 क्वेश्चन तक के बीच में क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 1 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन से 1 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इनइक्वालिटीज़ से फिर 1 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज आपको पेपर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका डेटा सफिशिएंसी। इसमें से 1 से 2, कभी कभी 3 क्वेश्चंस मिल जाएगा। मिसलेनियस से फिर यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज आपको रहता है, देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इंग्लिश सेक्टर। इंग्लिश में बात करते हैं हमारा, जैसा कि मैंने बोला इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हैं हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 8 से 10 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। एरर 5 क्वेश्चन आता है। इसमें सारे ग्रामर्स के रूल्स वगैरह से रिलेटेड एरर्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। देन क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स मिला लीजिए तो 4 से 7 क्वेश्चन तक के बीच का अप्रॉक्सीमेटली रहता है, ठीक है। पैराजम्बल से 5 क्वेश्चन। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। वोकैबुलरी से 3 से 4, कभी कभी 5 क्वेश्चंस का भी वेटेज रहता है, ठीक है। फिलर्स से 3 से 4, कभी कभी 5 क्वेश्चंस फिलर्स से भी आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। मिसलेनियस टाइप से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। वर्ड स्वाइप से 4 से 5 क्वेश्चंस आप यहाँ से भी ईजिली मान सकते हैं कि आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। देखिए ये बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें आपको जीएस में जनरल में अवेयरनेस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बट वो आपको डायरेक्टली रिलेट रहेंगे बैंकिंग सेक्टर से भी, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपको यहाँ से 12 से 16 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। देन सेकंड क्या, करंट अफेयर्स। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, उस सब टाइप के करंट अफेयर्स जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 8 से 12 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन क्या, स्टैटिक्स जीके टाइप के क्वेश्चंस का भी वेटेज आपको 8 से 10 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। देन जनरल नॉलेज से आपको 6 से 7 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कंप्यूटर नॉलेज। देखिए ये बैंकिंग का सेक्टर है, प्लस इसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। देखिए इसमें कंप्यूटर का आपको अच्छा नॉलेज है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड वर्क है ना। आप बैंकिंग सेक्टर में आप कहीं भी देखिए कोई भी कंप्यूटर बेस ही सारा काम होता है। मेंस में आपको कंप्यूटर रिगार्डिंग भी एक पेपर रहता है जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर रिगार्डिंग भी आते हैं। ज़्यादा टफ नहीं रहता, बट हाँ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आप ध्यान रखिए, उसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको देखने को। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग वगैरह क्या क्या प्रोसेस का काम करता है, एमएस वर्ड, क्योंकि सारा काम आपका वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, यही सब में होता है ज़्यादातर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। देन ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बेसिक है, ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए इसके। देन कीबोर्ड के क्या क्या आपके फॉर शॉर्ट कीज़ हो गए, ठीक है, क्या क्या उसके फंक्शंस वगैरह टाइप हो गए, वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मेंस का ओवरऑल सिलेबस है जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, होप सो।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा देन सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिले। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अगर किसी और टाइप के वीडियोस आप लोग को चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच।